जिस तरह अमेरिका भारत को घेरने में लगा है और उसके जवाब में भारत जिस तरह अमेरिका के मुंह में एफटीए खींच खींच कर मार रहा है, वो उसकी हालत खराब करने में लगे हैं। ठीक उसी तरह अमेरिका पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से इस समय पाकिस्तान उछल कूद करने में लगा है। पर अब यही अमेरिका का साथ पाकिस्तान को चीन के डंडे खिलाने वाला काम करने में लगा है। सोचिए, सालों की दोस्ती, आयरन ब्रदर वाला रिश्ता, और फिर वही दोस्त दरवाजे पर खड़ा छोड़ दे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशकदार 7वें रणनीतिक संवाद में बीजिंग पहुंचे हैं, लेकिन ना लाल कालीन था, ना गले मिलने वाला स्वागत। चीन जो हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता था, इस बार ठंडा, चुप और सवालों से भरा नजर आ रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में हाथ मिलाया, ट्रंप की तारीफें की और दोस्ती के संकेत दिए, बीजिंग में अलार्म बज गया। चीन जो अब तक आयरन ब्रदर था, अचानक सवाल की झड़ी लगा देता है कि आप दोनों में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ चीन को लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के कुछ ज्यादा ही करीब जा चुका है, क्योंकि चीन भी देख रहा है जैसे भारत पर ज्यादा टैरिफ और पाकिस्तान को कम टैरिफ से राहत देना, ऊपर से आसिम मुनीर का बार बार वॉशिंगटन जाना, और हाल ही में जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को यूएस पकड़ के लाया गया है, चीन को लगने लगा है कि कहीं पाकिस्तान के जरिए अमेरिका चीन को निशाना ना बना दे। अब आप समझ गए होंगे जियो पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। आप किसी के दोस्त नहीं हो सकते, ना ही किसी के दुश्मन, लेकिन चीन के लिए इतनी सी बात नहीं है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में दर्जनों चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब चीन का सब्र टूट रहा है। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास भी ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से बीजिंग ने भी साफ कह दिया है, बस अब और नहीं। और यही वजह है, जैसे ही वेनेजुएला में कांड हुआ, चीन ने पाकिस्तान के सामने मांग रख दी कि हमारे लोगों को पूरी सुरक्षा चाहिए और हमारे प्रोजेक्ट बिना रुकावट, बिना लापरवाही के आगे बढ़ते रहने चाहिए। और ऐसा चीन इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस तरह सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर धीमी रफ्तार दिख रही है, उससे चीन को यही लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और यहाँ कोई दोस्ती की बात नहीं हो रही है, ये चीन का पाकिस्तान को सीधे अल्टीमेटम देने जैसा है। ऊपर से यहाँ पाकिस्तान अमेरिका से ये भी बोल चुका है कि हमारे रेयर अर्थ के भंडार अब आपके हुए, और अगर ऐसे में पाकिस्तान की जमीन से ऐसा कोई भी रेयर अर्थ नहीं निकलता है तो अमेरिका फिर उसकी क्या हालत करता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसे आप ऐसे समझिए, एक तरफ चीन होगा तो दूसरी तरफ अमेरिका। और जियो पॉलिटिक्स का यही सबक है कि भरोसा बनने में तो वक्त लगता है, लेकिन टूटने में बस एक गलत संकेत काफी है। अब निगाहें इस पर है कि क्या इशकदार इस रणनीतिक बातचीत में चीन का खोया हुआ भरोसा लौटा पाएंगे, या ये मशहूर दोस्ती सिर्फ अतीत की कहानी बनकर रह जाएगी। अब यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका की गोद में बैठकर चीन से वफादारी, क्या पाकिस्तान 2 नाव की सवारी में डूबने वाला तो नहीं है? अपनी राय हाँ या ना में जरूर दीजिएगा।